कोरोना टीके को लेकर तमाम सवाल हमारे मन में पहले से ही हैं। आखिर कब तक आएगा टीका, कीमत कितनी होगी, सेफ कितना होगा, और फिर भारतीय टीके का ट्रायल भी तो शुरू हो चुका है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच अब एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या कोरोना से हमारी जो लड़ाई है वो बिना वैक्सीन के ही पूरी हो सकती है? दिल्ली में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कोरोना टीके की जरूरत पर ही सवाल उठ खड़ा हुआ है? इन सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। साइंटिस्ट क्या कहते हैं वो भी बताएंगे। लेकिन पहले आप ये बताइए, पापड़ खाते हैं? जी हां, पापड़। और खाते हैं तो किस ब्रांड का? दरअसल कोरोना को दूर रखने के कुछ तरीके तो बताते हैं वैज्ञानिक, और कुछ बताते हैं हमारे नेता मंत्री। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि एक खास ब्रांड का पापड़ बना है, उसे खाने से कोरोना नहीं होता। और वो क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है, खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। हम पापड़ के ब्रांड का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि मंत्री जी को कोरोना से लड़ने के लिए यह पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। और अब हम बात करते हैं जो साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है। बात शुरू करते हैं दिल्ली से। यहां 24% यानी हर चौथा आदमी कोरोना से संक्रमित हुआ और ठीक भी हो गया। इनमें से अधिकांश को पता ही नहीं चला। यह जानकारी हमें मिली एक सीरोलॉजिकल सर्वे से। यह ऐसा सर्वे होता है जिसमें बीमार लोगों का नहीं बल्कि स्वस्थ लोगों का टेस्ट किया जाता है। और अब जो देश के टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि ये हमारे हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ने की निशानी है। इसका मतलब है कि हम बिना वैक्सीन या टीके के ही वो सुरक्षा हासिल कर पा रहे हैं। तो क्या दूसरी जगहों पर भी ऐसा ही होगा? कोरोना के टीके आने से पहले ही उसकी जरूरत कम हो जाएगी और इस पर होने वाले खर्च की भी आपको चिंता नहीं रहेगी। सबसे पहले समझते हैं हर्ड इम्यूनिटी। किसी इलाके में अगर बड़ी आबादी को किसी इन्फेक्शन या संक्रमण से सुरक्षा मिल जाए, यह दो तरीके से हो सकता है। या तो उन्हें वैक्सीनेट कर दिया जाए या फिर उन्हें वो बीमारी होकर ठीक हो जाए। ऐसे में उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं और ये जब तक रहते हैं तब तक उस बीमारी के होने का खतरा नहीं होता और साथ ही ऐसे लोग दूसरों को ये बीमारी या इन्फेक्शन पास ऑन भी नहीं करते हैं। कुछ मामलों में हर्ड इम्यूनिटी का फार्मूला भले ही कारगर हो, लेकिन कोरोना के मामले में ज्यादातर एक्सपर्ट का कहना है कि इसके भरोसे रहना कतई ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर जो एंटीबॉडी डेवलप हुए होंगे वो कितने समय तक प्रभावी रहेंगे ये पता नहीं है, उसकी मात्रा कितनी होगी ये पता नहीं है। साथ ही कोरोना वायरस बिल्कुल नया है, ये कब और किस तरह से म्यूटेट करेगा यानी अपना स्वरूप बदलेगा और फिर इस पर किस चीज का कैसा असर होगा ये अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। यानी कोरोना से लड़ने के लिए टीका तो चाहिए ही, पर सवाल उठता है कि ये कब, कहां और कैसे बनेगा। इसलिए नजर डालते हैं उन 3 टीकों पर जिन पर पूरी दुनिया की नजर है। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी की साझेदारी में तैयार हो रहा टीका। इसका फेज 1 और 2 क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है, नतीजे भी अच्छे आए हैं। सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक ये लोगों को उपलब्ध भी हो जाएगा। और इस टीके का हमसे सीधा कनेक्शन है जो हम आगे बताएंगे। दूसरा टीका है चीन का, जिसे वहां की मिलिट्री एजेंसी और कैन बायोलॉजिक्स नाम की कंपनी ने मिलकर तैयार किया है। इसका भी फेज 2 तक का ट्रायल पूरा हो चुका है। तीसरा है अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक का। इसका भी शुरुआती जो क्लिनिकल ट्रायल है उसका नतीजा काफी उत्साहजनक रहा है। अब बात करते हैं भारत में क्या है स्थिति। यहां भी टॉप 3 की बात करते हैं। सबसे पहले आता है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो सरकारी एजेंसी है, उसके साथ मिलकर भारत बायोटेक की ओर से लाया गया टीका। इन दिनों जो आप सुन रहे हैं देश भर में क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने की खबरें आ रही हैं, वो इसी टीके की है। इसे कोवैक्सीन नाम दिया गया है। पटना एम्स में
15 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई है और अब शुक्रवार को दिल्ली एम्स में भी इसका ट्रायल शुरू हो गया है। दूसरा टीका जाइडस कैडिला नाम की इंडियन कंपनी का है, इसे भी क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत मिल चुकी है। तीसरा टीका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वही इंटरनेशनल टीका है जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, उसे भारत में इसका पार्टनर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नाम की कंपनी, वो लेकर आ रहा है। यहां भी इसका फेज 3 ट्रायल होगा। फेज 1 और फेज 2 का ट्रायल इंटरनेशनल लेवल पर पहले ही हो चुका है। फेज 3 ट्रायल के लिए इसने इजाजत मांगी है जो जल्दी ही इसे मिल सकती है। अब सवाल है कि भारत में हमें और आपको ये टीके कब तक मिलेंगे। भारत की इस मामले में जो दोनों फ्रंट रनर कंपनियां हैं उन्हें अपना क्लिनिकल ट्रायल खत्म करने में इस साल का अंत लग सकता है। हालांकि जो भारत बायोटेक और आईसीएमआर का टीका है उसे अगर सेकेंड फेज में बहुत अच्छे संकेत आए और थर्ड फेज की जरूरत नहीं समझी गई तो उससे कुछ महीने पहले भी बाजार में उतारने की इजाजत दी जा सकती है। इसी तरह जो तीसरा टीका है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का और इंडियन पार्टनर सीरम इंस्टीट्यूट लेकर आ रहा है, उसका भी कहना है कि वो इस साल के अंत तक ही ये टीका ला सकेगा। कीमत के नाम पर अधिकांश कंपनियां फिलहाल खामोश हैं, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि यह कीमत 1000 रुपए के अंदर ही होगी। शुरुआत में ये टीके अधिकांशतः सरकारें खरीदेंगी और लोगों को जरूरत के मुताबिक मुफ्त में सरकारें ही उपलब्ध करवाएंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब टीके आएंगे तो किसे सबसे पहले मिलेंगे, ये तय करना सरकार का ही काम होगा। शुरुआती दौर में कम से कम सबसे पहले उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो इलाज में लगे हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स या दूसरे स्वास्थ्य कर्मी। इसके बाद बारी आएगी उन लोगों की जिनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, जैसे बुजुर्ग, बूढ़े बुजुर्ग या बच्चे। इसके बाद सबसे आखिरी में बारी आएगी स्वस्थ लोगों की और जो युवा हैं, स्वस्थ हैं, उन लोगों की। हो सकता है कि कोरोना वायरस का असर अगले कुछ वर्षों या दशकों तक रहे। ऐसे में जब हम वैक्सीन लगाएंगे तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि उस वैक्सीन का असर कब तक रहेगा। कुछ रिसर्च तो बता रहे हैं कि इस वैक्सीन का असर 1 साल तक रह सकता है, लेकिन ये जो वैक्सीन होंगी इनका सुरक्षा कवच हमें कितने दिनों के लिए मिलेगा ये अभी पूरी तरह से तय नहीं है। ये आने वाले समय में जो रिसर्च होंगे उनके आधार पर तय होगा। वैक्सीन जल्दी बनकर आ जाए ये अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक हड़बड़ी से हम बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ये मत भूलिए कि कई साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं जो कई महीनों या वर्षों बाद पता चलते हैं। वैक्सीन की ही तरह सही जानकारी भी लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बात सॉलिड लगी हो तो अपनों तक जरूर पहुंचाइए और इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं वो हम सबको भी बताइए।